जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो जैसा कि आप यहां पर जानते हैं कि कल यानी कि 11 फरवरी को जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ है, तो उसके संबंध में हम यहाँ पर बात करने आए हैं कि क्या उसका पेपर का लेवल रहा था और उस पेपर के लेवल के अनुसार क्या अब इसकी प्री की कट ऑफ रह सकती है। तो इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर इस वीडियो को जरूर करें। तो यदि यहाँ पर हम बात करें कि पेपर का लेवल कैसा था, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होता है उसमें दो पेपर होते हैं, एक तो प्री और मेंस। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्री की। तो प्री में जो आपका पेपर था, एक था जीएस का यानी कि सामान्य अध्ययन और दूसरा पेपर था आपका सामान्य हिंदी का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की यानी कि जनरल स्टडीज। यदि यहाँ पर जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन की बात की जाए तो इसके पेपर में अधिकांशतः प्रश्न ऐसे थे जो आपके अभिकथन और कारण से संबंधित थे, और कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनमें वो हमें कालक्रम अनुसार हमें उसको संयोजित करना था। इस प्रकार के प्रश्न थे। और यदि यहाँ पर बात की जाए कि जो वन लाइनर वाले प्रश्न थे तो आपको 140 में से लगभग आपको 15 से 20 प्रश्न ही ऐसे देखने को मिलेंगे जो वन लाइनर में थे। ओवरऑल अधिकांशतः प्रश्न आपके ऐसे थे 110 या 115 के आसपास आपके प्रश्न ऐसे थे जो कहीं ना कहीं समय लेने वाले थे। तो आपको ऑब्वियसली बात है कि उसमें समय तो आपको लगा होगा, रीजनिंग और मैथ के बराबर आपको टाइम लगा होगा। इसमें होता क्या है, कुछ अभ्यर्थियों ने इस प्रकार से सोच कर गए थे कि जीएस का पेपर है, हम इसको 140 प्रश्न 120 मिनट में हमको करना है, तो हम अधिकांशतः इसमें सभी प्रश्न अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अधिकांश बच्चों के साथ इसमें हुआ क्या कि प्रश्न इसमें बड़े बड़े थे, तो उनको पढ़ने में और उनको समझने में, उनको कालक्रम अनुसार उसको व्यवस्थित करने में टाइम लग रहा था। तो इसमें अधिकांश अभ्यर्थियों के प्रश्न इसमें छूटे भी हैं। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो जीएस का जो पेपर था इसका लेवल की यदि बात की जाए तो लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड की तरफ ही था। यदि इसमें कोई कह रहा है कि इसका जो लेवल था इजी था या इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट था, तो ऐसा भी आप बिल्कुल उनकी बातों में ना आए, क्योंकि आपने स्वयं पेपर दिया है, आप इस चीज को फील कर पा रहे होंगे कि हमने कितने अटेम्प्ट कर पाए और उसमें से कितने सही हो पा रहे हैं। तो इसमें से कुछ गिने चुने अभ्यर्थी ही होंगे जो कहीं ना कहीं 110 या 115 120 के आसपास ही अटेम्प्ट कर पाए होंगे 140 में से। तो अधिकांशतः बच्चों ने तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, और इसके अलावा तो प्रश्न इस प्रकार के थे जो कहीं ना कहीं टाइम लेने वाले थे। कहा जाए कि पेपर का लेवल मॉडरेट था, तो मॉडरेट भी नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ इसका लेवल था। अब यदि यहाँ पर बात की जाए 140 प्रश्न में से अधिकांशतः अभ्यर्थियों के कितने सही हो पा रहे हैं, यहाँ पर यदि जीएस की बात की जाए तो हम जीएस की बात करेंगे। जीएस में 140 प्रश्न थे, यहाँ पर 140 प्रश्न थे, इसमें से 140 प्रश्न में से सभी अभ्यर्थियों ने 140 तो अटेम्प्ट किए नहीं होंगे, क्योंकि इसमें टाइम ही इतना लग रहा था कि 120 मिनट में 140 अभ्यर्थियों ने नहीं कर पाए हैं। यदि हम यहाँ पर एक एवरेज लेकर चलें, एवरेज इसमें से 120 में 140 में से यदि यहाँ पर हम एक एवरेज की बात करें तो 140 में से अधिकांशतः बच्चों की 115 से 120 के अप्रोक्सी अटेम्प्ट किए हैं। इतने अटेम्प्ट किए हैं। अब इसमें से अटेम्प्ट करने के बाद अब बात आती है कि यदि यहाँ पर अटेम्प्ट है तो इसमें से सभी तो सही होंगे नहीं, इसमें से सभी तो सही होंगे नहीं। अब इसमें से अधिकांशतः अभ्यर्थियों को जो प्रश्न निकल कर आ रहे हैं कि कितने इसमें सही हैं, तो यदि 120 भी हम इसमें मानकर चलें अटेम्प्ट है, तो इसमें से जो अभ्यर्थियों के प्रश्न सही हो पा रहे हैं, कई अभ्यर्थियों से हमने बात भी की है और जो हमारे कुछ जानने पहचानने में भी अभ्यर्थी हैं तो उनसे हमने बात की है, तो अधिकांशतः अभ्यर्थियों की इस प्रकार से निकल कर आ रहे हैं 120 में 80 70 के अप्रोक्स इसमें अधिकांशतः अभ्यर्थियों के ठीक हो पा रहे हैं। 70 और इससे नीचे ही, यदि इससे ऊपर की बात की जाए 70 से ऊपर तो मिनिमम से मिनिमम ही बच्चे हैं। इससे 70 यदि हम इसमें बात करें तो इसमें मैक्सिमम 70 भी इसमें सही हुए हैं। अब यदि यहाँ पर 70 सही हो जा रहे हैं और इसमें से अधिकांश अभ्यर्थियों के 70 से नीचे भी हैं, 70 से नीचे हैं तो इसमें से 60 होंगे, किसी के 65 होंगे, इस प्रकार से 70 से नीचे ही होंगे। यहाँ पर यदि बात की जाए तो इसमें यहाँ पर मैक्सिमम सही होने की जो प्रश्नों की संख्या है, यहाँ पर सही की बात करें तो इसमें से 70 अधिकतम, यदि यहाँ पर
अधिकतम की बात की जाए कि अधिकतम कितने सही हो पा रहे हैं अभ्यर्थियों की, तो यहाँ पर 70 हम मानकर चल सकते हैं, 70 अभ्यर्थियों सही हुए हैं। अब यहाँ पर यदि 70 सही हुए हैं, 70 सही हुए हैं, तो हमने मान लिया कि 70 नंबर आ गए। अब इसमें से कुछ अभ्यर्थियों के ज्यादा अटेम्प्ट किए तो माइनस में भी गए होंगे। यदि यहाँ पर माइनस में लेकर मानकर भी चले, यदि 120 अटेम्प्ट किए हैं और 70 सही हुए हैं, अब 70 सही होते यानी कि 50 उनके गलत हुए हैं। यदि 50 में 1/3 की माइनस मार्क यदि हम करें तो कितने आपके नंबर कट जाएंगे? सीधे सीधे 16×3 = 48, यानी कि इसमें से अप्रोक्स हम बात करें तो हम 16 और माइनस करके चलेंगे, क्योंकि ये माइनस मार्किंग की कट रही है। 16 किसकी कटेंगे? 16 माइनस मार्किंग की, माइनस मार्किंग। तो यहां पर स्कोर कितना बना? अब यदि 70 सही हुए थे, 16 माइनस मार्किंग पर चले गए, 70 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेंगे हमारे? 60, और यहाँ पर बचेंगे 54 नंबर। तो यहाँ पर 54 नंबर बच पा रहे हैं केवल। तो यहाँ पर यदि एक बात की जाए कि इसका एवरेज निकल कर कितना आएगा, तो एक अभ्यर्थी 70 सही कर रहा है, 16 माइनस मार्किंग पर चले गए तो उसके नंबर बचे 54 नंबर। अब यहाँ पर 54 नंबर है, तो ऐसा नहीं है कि सभी के 54 ही होंगे, अधिकांश अभ्यर्थियों के इसमें से कम भी होंगे और कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो। तो हम इसको एक एवरेज मानकर दी हम चलें तो एवरेज आप इसको ले सकते हैं कि जीएस में उनका स्कोर कितना बन पा रहा है। जीएस में स्कोर हम 60 एक एवरेज मानकर चलते हैं, एक एवरेज हम इसमें मानकर चलेंगे कि जीएस में 60 स्कोर बन पा रहा है। अब यहां पर जीएस में आपके 60 एक एवरेज नंबर बन पा रहे हैं, यहां पर हमने 60 मान लिए। अब बात आती है हिंदी की, तो यदि हिंदी की बात करें तो आपको 60 प्रश्न करने थे और 60 ही मिनट में करने थे, और हिंदी इसमें इतनी कोई हार्ड नहीं थी। यदि हिंदी की लेवल की बात की जाए तो इसका हिंदी का लेवल था आपका इजी ही कह सकते हैं, कहने को आप इजी से मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः इसके पेपर की यदि बात की जाए तो आपका पेपर इजी ही था। तो यदि 60 हिंदी की यदि बात करें हम, तो हिंदी में 60 प्रश्न थे। अब 60 में से एक अधिकांश अभ्यर्थियों के प्रश्न 55 प्लस ही हैं, यदि यहाँ पर 55 प्लस ही हैं, क्योंकि हिंदी का लेवल इजी था, हिंदी का लेवल इजी था। सभी के प्रश्न 55 तो प्लस सही होंगे ही होंगे। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके 50 भी होंगे, 45 होंगे, तो हम उनको छोड़ देते हैं, लेकिन अधिकांश अभ्यर्थियों की बात करें 60 में से 55 प्लस स्कोर लेकर बैठे हिंदी में। तो यदि हम उसमें ओवरऑल बात करें कि कितने प्रश्न अभ्यर्थियों सही होंगे हैं, यहाँ पर 60 स्कोर बना और यहाँ पर 55 स्कोर बना। तो अब यहाँ पर यदि हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी? तो आप एक एवरेज जीएस में एक 60 स्कोर कर रहे हैं, जीएस में आपका स्कोर कितना बन रहा है? 60, इसमें 60 स्कोर बना, और हिंदी में आपका कितना बना? 55 प्लस। इसको हम 55 यदि माने तो आपका कितना होगा? 6 5 11 यानी 115 नंबर। तो आपका जो होगा 115। अब इसकी यदि कट ऑफ है 115, तो इसकी 115 आपका स्कोर बन पा रहा है। अब आयोग को अभ्यर्थी चाहिए कितने? भर्ती है 411, तो भर्ती का 15 गुना अभ्यर्थियों को चाहिए। यदि हम 411 का यदि यहाँ पर हम 411 का 15 गुना करें तो आपका 6000 प्लस अभ्यर्थी चाहिए। अब आयोग को 7 लाख और 8 लाख से बिल्कुल ही मतलब नहीं है, आयोग को तो सिर्फ 6000 प्लस अभ्यर्थी से मतलब है, उसको तो प्री में तो नहीं क्वालिफाई करने हैं। तो इसमें से अब इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि 115 वाले अभ्यर्थी नहीं होंगे, 115 प्लस वाले अभ्यर्थी होंगे, 120 प्लस वाले भी अभ्यर्थी होंगे। तो जो 120 प्लस वाले अभ्यर्थी जो होंगे वो गिने चुने होंगे। अब अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं 100, 110, 105, 102 इस प्रकार से नंबर लेकर बैठे। तो आयोग को तो इनसे मतलब है नहीं, उसे तो सिर्फ अभ्यर्थी चाहिए 6000 प्लस अभ्यर्थी। तो यदि हम इसमें एक कट ऑफ की यदि बात करें तो आपकी कट ऑफ यदि जाएगी तो आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। कट ऑफ जो आपकी रहेगी 115 नंबर के आसपास रहेगी। 115 से 120 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। आप इसको नोट करके रख लीजिए, यदि आपका स्कोर 115 से 120 के आसपास में है तब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने आपको यहाँ पर एक विश्लेषण के माध्यम से बता दिया है कि जीएस में अधिकांश अभ्यर्थियों का स्कोर क्या बन पा रहा है। तो इसमें एक एवरेज जो निकल कर आया, एक एवरेज आपका 60 नंबर, और हिंदी की यदि बात करें तो हिंदी में आपका 55 प्लस स्कोर सभी का जा रहा है। तो हमने इसको एक एवरेज माना, तो 55 नंबर हमने इसको माना, और इसको यदि हम टोटल कट ऑफ की बात करें तो टोटल कट ऑफ आपकी 115 से 120 नंबर के आसपास रह सकती है। तो एक आज का विश्लेषण था, और ये आपको इसमें कुछ लॉजिकल बातें लगी हैं
तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और यदि इससे रिलेटेड यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको यथासंभव बताने का प्रयास जरूर करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और टॉपर्स पेन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।